जन्म देने से लेकर के आपकी मृत्यु तक आपका साथ कोई और देता है। जन्म देने का माध्यम भी कोई और है और मृत्यु के उस बिस्तर पे बिठाने वाला भी कोई और होता है और आग देने वाला भी कोई और होता है। ये बिल्कुल दुनिया का कड़वा सच है। इसके बावजूद बहुत लोग अभी तक अनजान हैं कि मुझे इस दुनिया में क्या करना है और हम क्या करने आए हैं। अच्छा क्या है, गलत क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। बहुत ही मार्मिक और मतलब कहा जाए कि बहुत इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक देखते हैं तो बहुत कुछ आपको समझ में आ जाएगा एंड तक। बात यह है कि आपके हाथ में इस दुनिया में सिर्फ हर चीज़ एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। चाहे आप एक अच्छा कामयाब व्यक्ति बनते हैं या तो आप एक अच्छे इंसान बनते हैं, सबके पीछे कोई ना कोई एक अलग व्यक्ति या एक अलग रिसोर्स डिपेंड करता है। और इन दोनों के बीच में सिर्फ एक ही ऐसा कड़ी है जो जोड़ के रखता है और शायद इससे लोग अभी तक अनजान हैं और इससे रूबरू होना भी चाहिए। बहुत लोग अगर इसके बीच के पहलू को नहीं अगर जानते हैं तो इस वीडियो में आप लोग को आज जानने को बहुत कुछ मिलेगा। There is only one thing that we can do is कर्मा। आप अपने कर्मों के बदौलत ही बहुत सारे अच्छे कामयाब व्यक्ति बन सकते हैं, अच्छा इंसान बन सकते हैं। और इसी के बीच में एक मैं आपको इसी के उदाहरण से मैं आपको एक अच्छा स्टोरी सुनाने वाला हूँ जो काफ़ी रिलेट करेगा इस बात से। आपका कर्म, स्वर्ग में जाना, नरक में जाना, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, इन सभी बातों को एक जगह पे हम समरी करने वाले हैं एक स्टोरी के माध्यम से। एक अच्छा शिष्य था जो अपने गुरु से बहुत कन्फ्यूजन में था वो, और अपने गुरु जी से वो पूछता है जा कर के, गुरु जी मैं बहुत अच्छा करता हूँ तो लोग फिर भी मुझे गलत कहते हैं, गलत करने वाले को तो लोग आजकल अच्छे नज़र से देखते हैं। तो उसके दिमाग में बहुत कुछ उथल पुथल था, मतलब कि सही क्या है, गलत क्या है, स्वर्ग में लोग कैसे जाते हैं, नरक क्या होता है, एवरीथिंग, बहुत कुछ उसके दिमाग में चल रहा था। तो गुरुजी ने उसे शांत बैठाया और उसके बाद में कहा कि मैं तुम्हें एक प्रैक्टिकल उदाहरण देता हूँ और बिल्कुल तार्किक है, और इस उदाहरण को हर कोई अगर आजमाएंगे या उसको स्मरण करेंगे, अच्छे तरीके से सोचेंगे, समझेंगे तो डेफिनेटली यू हैव रियलाइज कि वाकई में ये चीज़ें होती है ऐसा। और ये चीज़ें सबको समझ में नहीं आएगी। तार्किक बातें और जो मैं बताने वाला हूँ वो बहुत ही गहराई वाली बातें हैं, बहुत थोड़ा सा सोच समझ के शांत बैठ करके समझोगे तब जा करके आपको चीज़ें समझ में आएगी। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। इफ़ यू वांट टू लाइक मोर कंटेंट चाहते हैं तो प्लीज़ फॉलो, और आगे बढ़ते हैं। लाइक करिएगा और अपना ओपिनियन ज़रूर कमेंट में मुझे बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं, ठीक है। तो गुरुजी ने उस अपने शिष्य को कहा कि मैं एक प्रैक्टिकल उदाहरण देता हूँ जिसे तुम जा कर के खुद आजमा करके देखो और तुम्हें समझ में आएगा कि इस दुनिया में स्वर्ग क्या है, नरक क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, सब चीज़ें आपको पता चल जाएगा। तो बच्चे ने कहा कि गुरुजी मुझे करना क्या होगा। तो गुरुजी ने कहा कि बस तुम्हें कुछ नहीं करना है, शमशान घाट पे जाना है। तो शिष्य बिल्कुल आश्चर्य से पूछ रहा है कि गुरुजी मुझे शमशान घाट पे क्या पता चलेगा, वहाँ पे तो सिर्फ मुर्दे जाते हैं, वहाँ पे तो लोगों को जलाया जाता है, तो अंतिम संस्कार किया जाता है। तो गुरुजी ने कहा कि मैं जैसे जैसे तुम्हें कह रहा हूँ तुम उस बात का पालन करो और सिर्फ तुम 1 सप्ताह के लिए शमशान घाट प्रतिदिन सुबह जाओ और शाम को लौट आना। तो उसका जो शिष्य था उनका, वो बिल्कुल
उनका सम्मान करते हुए, उनके बातों को आदर करते हुए और उनका बात मान करके, और वो डरता है क्योंकि शमशान घाट है रियली, और थोड़ा सा तो सुबह जाना शाम को आना, ठंड का समय था। तो वो जाता है, पहला दिन जाता है तो शमशान घाट पे अक्सर लाशें आती है, वहाँ शव जो है बॉडीज आती है, वहाँ पे क्रियाक्रम जो होता है वो परंपरागत तरीके से वो किया जाता है। उसके साथ उसके परिवार वाले, शव के साथ में गांव वाले, बहुत सारे लोग आते हैं। शमशान घाट पे शव दाह होता है, थोड़ा सा समय लगता है अंतिम संस्कार करने में। उस बीच में जिस व्यक्ति के शव जलाने के लिए वहाँ पे लोग आते हैं अंतिम संस्कार करने के लिए, चाहे उसके परिवार वाले, समाज वाले, अगल बगल जितने भी परिचय के लोग आते हैं अंतिम संस्कार दर्शन के लिए या उस घाट पर, तो वहाँ पे जाता है और बस वही वो देखता है बच्चा कि बस अंतिम संस्कार करने के लोग आ रहे हैं और वहाँ से जला करके चले जा रहे हैं। और वो शिष्य जो है दूर से इन सभी दृश्य को देख रहा था। एक दिन देखा, 2 दिन देखा, उसे कुछ समझ में नहीं आया और वो लास्ट में थक हार करके और गुरुजी के पास चला जाता है। और वहाँ पे जा करके गुरुजी से कहता है कि पहले तो गुरुजी शॉक्ड हो जाते हैं कि तुम ऐसे पहले चले आए, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम 1 सप्ताह के लिए वहाँ पे रहना, 7 दिन के लिए, और तुम 2 ही दिन में मेरे पास लौट करके चले आए। तो शिष्य ने कहा कि गुरुजी मैं तो 2 दिन वहाँ पे रहा, दोनों दिन मैं देखा कि वहाँ पे बहुत सारे अंतिम संस्कार के लिए शव आते थे, उनको जला दिया जाता था, लोग आते थे और चले जाते थे फिर। तो गुरुजी ने कहा कि बस तुम 2 दिन तुमने यही देखा? तो शिष्य बोला कि हाँ, हम तो 2 दिन यही देखें। तो गुरुजी ने कहा कि तुम 2 दिन रहते कहाँ पे थे? तो शिष्य ने कहा कि मैं जहाँ पे शव दाह होता था उससे थोड़ी सी दूरी पे मैं बैठ करके पेड़ के नीचे और ये सब देख रहा था। तो गुरुजी ने कहा कि तुम यही गलती कर दिए। मैंने तुम्हें कहा था कि जहाँ पे शव दाह होगा लोग आएंगे, लोगों के बीच में तुम्हें रहना है और सिर्फ सुनना है कि लोग कहते क्या हैं। बस तुम्हें यही करना है कि तुम्हारे पास 4 दिन और बचे हुए हैं, तुम जाओ और जो परिजन, जो उसके परिवार वाले, समाज वाले लोग आते हैं उनके बीच में जाकर के बैठो और सुनो कि लोग वहाँ पे क्या कहते हैं। तो फिर से वो गया और वहाँ पे ये चीज़ दोहराई। तीसरा दिन गया और वो उस दिन जा करके, और जो शव आता था, लाशें आती थी, तो उसके बीच में जो परिजन आते थे, समाज वाले कोई भी आता था तो उसके बीच में जा करके और वो बैठ जाता था सुबह से शाम तक। 2, 4, 5 अलग अलग लाशें आती थी संस्कार के लिए, बॉडीज। तो वहाँ पे अलग अलग तरह की बातें सुनता था। एक व्यक्ति आया जो बहुत अच्छा नाम किया था, उसके भी समाज में बहुत अच्छा नाम था उसका। उसने उसके बारे में कुछ बहुत पॉजिटिव बातें सुनी, कुछ नेगेटिव बातें सुनी। अलग अलग जितने भी डेथ बॉडी जा रही थी उसके साथ में अलग अलग तरह की बातें वो सुन रहा था, किसी के बारे में अच्छा, किसी के बारे में बुरा। तो उसे कुछ समझ में नहीं आया कि हम ये बस इन सभी का बात हम सुन रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि गुरुजी हमको क्या करवाना चाहते हैं हमसे, और हम जो समझना चाह रहे हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं। तो आखिरकार गुरुजी का बात था वो माना और पूरा 7 दिन कंप्लीट किया। और इसके बाद गुरुजी के पास वो गया और गुरुजी के पास जाने के बाद में फिर से गुरुजी ने पूछा कि अब बताओ तुम वहां पे गए, क्या क्या देखे, क्या समझे वहां पे? तो शिष्य ने कहा कि गुरुजी मुझे क्या समझ में आएगा, बहुत सारे जो शव आता था उसके परिजन आते थे, उसके हित समाज सोसाइटी के लोग आते थे, तो अलग अलग तरह की बातें सुनने को मिलता था कि फलाना व्यक्ति बहुत अच्छा था, ये बहुत खराब था, बहुत पैसा था, ये नहीं किया, वो नहीं किया। अच्छे लोगों के
साथ भी बुरा बोल रहे थे, बुरे लोगों को तो बुरा बोल ही रहे थे। अलग अलग तरह की बातें सुनने को मिला। तो गुरुजी ने पूरा 7 दिन का बात उसे बस कुछ ही शब्दों के साथ में खत्म करके और समझा दिया उसे। कहा कि आप अपने जिंदगी में चाहे कुछ भी कर्म करते हो, चाहे अच्छा हो या बुरा, इसी दुनिया में छोड़ करके जाना है। और इसका सच है कि तुम 7 दिन इस चीज को देख करके आए हो। और जिस 100 के बारे में जो जिसने कहा, जितने लोगों ने कहा, वो बिल्कुल सही था। और जो जैसा सुन रहे थे तुम, वो उसके कर्मों के आधार पे था। बहुत अच्छा व्यक्ति था, उसके बारे में लोग, बहुत धनी मनी व्यक्ति था, उसके बारे में लोग खराब कह रहे थे, तो वो अपना कर्म उस तरह से नहीं कर पाया। तो लोग जाने के बाद जो छोड़ कर जाते हैं, वही उसका इस दुनिया का जमा पूंजी है। तुम्हारे पास धन दौलत, गाड़ी बंगला, कुछ भी दुनिया में तुम्हारे पास है, वो तुम ले करके नहीं जाओगे। तुम्हारे पास में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा कर्म है, जो उस जमा पूंजी को छोड़ करके जाते हो इस दुनिया से। तो शिष्य काफी गंभीरता से सुन रहा था और इस बात को गहन करते हुए समझ में उसको आ गया कि वाकई में कि जो हम इस दुनिया में भाग दौड़ कर रहे हैं, चाहे एक अच्छा लाइफ स्टाइल के लिए, चाहे पैसे के लिए, चाहे कुछ भी आपके मन में लालच है, तो वो सब चीज क्षणिक समय के लिए है। और इस दुनिया में सिर्फ आपके साथ आपका कर्म है, जो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इसे किस तरह से कंट्रोल करते हैं। दैट इज वन थिंग दैट यू कंट्रोल योरसेल्फ, कि आप इसे खुद कंट्रोल कर सकते हो। दुनिया में कोई और नहीं है जो आपके कर्मों को कंट्रोल कर सकता है। और आपका कर्म ही डिसाइड करता है कि आप अपने जिंदगी में क्या लेकर के जाओगे और क्या छोड़ करके जाओगे। आई थिंक आपको इस कहानी से बहुत कुछ समझ में आया होगा। गहरी बातें हैं, इसको थोड़ा मंथन करना होगा, गहन मंथन से इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, तब जाकर के चीज़ें समझ में आएगी। और दुनिया में देखिए बहुत कुछ है, आप किस दौड़ में रेस में दौड़ रहे हो ये आपको पता नहीं है। लेकिन हाँ, आपके साथ में जब समय कुछ ही अगर करवट थोड़ा सा लेगा, तो आपको बहुत कुछ कर सकता है। और ये डिपेंड करता है कि आप किस समय में किस तरह का आप अपना कर्म करते हो, डिपेंड उसके ऊपर करता है। तो एक ही ज़िंदगी है, इसको आप अपने स्तर से ज़िंदगी को जियो और खुशी के साथ जियो, अच्छा कर्म करो। और ये आपका कर्म ही है जो डिसाइड करता है कि आप इस दुनिया के बाद स्वर्ग में जाओगे या नरक में। स्वर्ग और नरक यही हैं। Thank you so much for watching this video. If you want to more content like this, so please subscribe और follow my page. Thank you so much. और आपका ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा कि आपका राय क्या है, किस तरह का कंटेंट चाहते हो, क्या मॉडिफिकेशन चाहिए आपको, एवरीथिंग। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और ठंड में थोड़ा सा संभल के रहिए, ठंड थोड़ी बढ़ती जा रही है। एंड थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।